मित्रों, रामधारी सिंह की कविता जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, आज फिर से याद आया और ये कहानी को चरितार्थ कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार। चाहे पूरी सरकार कहो, चाहे सरकार के कुछ अधिकारी कहो। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ल, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, मामला है एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह का, जिन्होंने मुलायम सिंह का हेलीकॉप्टर रोका, राजनाथ सिंह के गाड़ी पर से लाल बत्ती निकलवाई। पता नहीं ऐसे कितने किस्से पड़े हैं इनकी तैनाती जहां जहां भी हुई, और इन्होंने कभी अपने कर्म को महान समझा और अपने कर्म के अनुसार इन्होंने काम किया, कभी किसी दबाव के आगे झुके नहीं। अपने कार्यकाल में अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री जब थे तो उस समय भी ये तैनात थे। इन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था आईएएस कैडर के मामले में। उस समय भी इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया और कई ऐसे आंदोलन इनके नाम पे दर्ज हैं मित्रों, जो कि ये पद पे रहते हुए भी किए हैं। और इन्होंने सिर्फ एक प्रश्न पूछा था, कोविड-19 के इलाज और उपचार के बारे में, जांच से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में, और रिपोर्ट छुपाने के लिए सेक्रेटरी जी ने कहा है, गृह सेक्रेटरी ने, उसके बारे में। तो ये सब जब मामले को इन्होंने पूछा तो उल्टा इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया गया। ये एफआईआर दर्ज जो किया गया है, ये बहुत ही गलत तरीके से किया गया है और बहुत ही गलत है। इनका अपराध ये नहीं है। इनका अपराध तो सिर्फ इतना है कि इन्होंने पूछा क्यों। सरकार आज सत्ता के मद में इतना चूर है, इतने मतवाला तो गजमुक्ता वाला हाथी भी नहीं होता जितना कि मतवाला ये सरकार हो गई है, कि अपने मद में इतना चूर है, सत्ता के मद में, कि किसी को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। कोई प्रश्न नहीं कर सकता सरकार से कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और वो भी एक ऐसे डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह जी आईएएस अधिकारी जो थे, इनकी पीठ कभी भाजपा के सीनियर लीडर भी थपथपा चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कभी पार्टीगत बात नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ आम आदमी के अधिकारों की बात किया है, सत्ता में रहते हुए भी, पावर में रहते हुए भी, पद पे रहते हुए भी। और आज पद पे नहीं है, रिटायर्ड हैं, तब भी। क्या ये दोष है इनकी, ये गलती है इनकी कि सरकार से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता? राष्ट्रीय आपदा अधिनियम, राष्ट्रीय महामारी अधिनियम, पता नहीं कौन कौन सी धारा में इनके ऊपर केस कर दिया। मुख्यमंत्री जी, ये गलत व्यवहार आप जो कर रहे हैं और आपके कर्मचारी जो कर रहे हैं, इसका भी जवाब आपको ही देना होगा। इसके लिए आप दबाइए मत, दबने वाले लोग नहीं हैं आप। कितने मुकदमे दर्ज करेंगे? जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कितना मुकदमा दर्ज करेंगे और कितनी सुनवाइयां करेंगे? सब धरा रह जाएगा। जनता है, सवाल पूछेगी। आज आप सत्ता में हैं, सबके ऊपर मुकदमा करवा रहे हैं, जेल में बंद करवाएंगे। कल फिर इलेक्शन आएगा और उस इलेक्शन पीरियड में आप मुकदमा नहीं करवा पाएंगे। और बहुत दिन नहीं है। जिस प्रकार का व्यवहार आज सूर्य प्रताप सिंह के साथ किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। मैं इसकी निंदा कर रहा हूं और जितने भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, सब इसकी निंदा कर रहे हैं। कोई इसके समर्थन में नहीं है कि एक अधिकारी ने अगर कुछ पूछा है तो उसका उचित जवाब देना चाहिए। सरकार क्या दबाना चाहती है कोरोना के मामले में?
शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या कम दिखाई जा रही है कि इतने नहीं हैं। जगह जगह सरकारी लापरवाही का जो भंडाफोड़ हो रहा है, चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है, कहीं प्रधान चोरी कर रहा है, प्रशासन देख क्या रहा है। प्रशासन के पोस्ट पे आप चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठे हो, दो उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और कानून का काम, कानून अपना काम कर ही नहीं रहा है। मतलब क्या है, कानून तो उल्टा फंसा रहा है, उनको प्रश्न पूछने वालों को फंसा रहा है। भ्रष्टाचार करने वाले, चोरी बेईमानी करने वालों को नहीं, जो प्रश्न पूछ रहा है कि आप समाज के लिए, जनता के लिए क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आज आपको बता दें कि छात्र भी परेशान हैं, मजदूर भी परेशान हैं, बेरोजगार युवा भी परेशान है, देश का प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, किसी मरीज परेशान है कि पता नहीं हमारा इलाज कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। सबके अंदर एक डर भरा हुआ है। हर आदमी काम पे जा रहा है, काम पे जाने के बाद में उसको लग रहा है कि मेरी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। इस महामारी में केवल एक बीमारी ही महामारी नहीं है, जो समस्याएं हैं, समस्याएं महामारी से भी बड़ी महामारी बनके आदमी के सामने आज खड़ी है। हर आदमी किसी न किसी परेशानी में उलझा हुआ है। आपको जब उन्होंने जवाब मांगा तो उनको जवाब देना चाहिए था। आपने उनके ऊपर केस करके, या आपके अधिकारी ने जो भी केस किया है वो बहुत ही गलत है, और जिसका समर्थन कभी कोई भी आदमी नहीं करेगा। और दूसरी बात, मुकदमा दर्ज करना था जब 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, पर्चा लीक मामला हुआ, जिसकी जांच वरिष्ठ IPS अमिताभ गुप्ता का भी काफी नाम है, काफी रेपुटेशन है। उनका रेपुटेशन किसी सरकार के द्वारा दिया गया नहीं है, उन्होंने खुद अपने काबिलियत से कमाई है। जांच रिपोर्ट जब उन्होंने ले जाकर के दिया थाना इंचार्ज को, और जितने भी अधिकारी हैं, SP हैं, DSP हैं, उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया कि इतने भ्रष्टाचारी हैं, इतने पेपर लीक मामले में आरोपी हैं, इनके ऊपर FIR दर्ज हो, उनकी अरेस्टिंग हो, उनकी जांच पड़ताल हो। इस मामले में आपने नहीं किया। एक IAS ऑफिसर के ऊपर आपने मुकदमा दर्ज कर लिया। जहां भ्रष्टाचार है, जहां आपको कार्य करना चाहिए, जहां पे आपको FIR दर्ज करना चाहिए, जहां गिरफ्तारी होनी चाहिए, 69,000 लोगों के भविष्य का मामला है ये। 69,000 नहीं, 69,000 शिक्षक पता नहीं कितने लाख छात्रों को पढ़ाएंगे, उनमें से पता नहीं कौन IAS IPS और कल चीफ मिनिस्टर बन जाए। मुख्यमंत्री जी, आप ध्यान दीजिए इस बात को। उस मामले में, उस भ्रष्टाचार में आपने कोई कार्य नहीं किया, खाली लीपापोती वाला प्रोग्राम चालू है। हम समझ रहे हैं सब बात को, और हम ही नहीं, पूरी जनता समझ रही है सब बात को कि आज 69,000 शिक्षक, 69,000 70,000 लोग बेरोजगार होकर के खाली नौकरी के इंतजार में बैठे हैं, जिनकी आधी उम्र बीत रही है। पता नहीं कितने दिन की ये भर्ती प्रक्रिया है। पेपर लीक कर दिया, घोटाला हो गया, सब कुछ हो गया, सब पैसा कमा लिए, बात खत्म, पैसे की बंदर बाट हो गई, सब जगह पहुंच गया, बात खत्म हो गई। अब उनके नाम पे FIR दर्ज कैसे हो, क्योंकि खाए तो सब हैं। शायद FIR दर्ज जिसके पास होता हो वो भी खाया हो, इसके लिए FIR दर्ज नहीं हुई। जो कि अमिताभ गुप्ता वरिष्ठ IPS ऑफिसर, जिन्होंने एक अच्छा अपना नाम कमाया है, ईमानदारी से नाम कमाया है और ईमानदारी पूर्वक काम किया है उन्होंने। और ये ऐसे अधिकारी रहे हैं मित्रों कि जिनका नाम पूरे देश में रहा है केवल इनके ईमानदारी के बदौलत। ये कभी पार्टीगत, किसी राजनीतिगत ढंग से काम नहीं किए हैं। इन्होंने अपने पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए काम किया है, और ऐसे अधिकारियों की उपेक्षा हो रही है। ये बहुत ही अफसोस और बहुत ही चिंताजनक भविष्य दिखाई दे रहा है। अगर सरकार होश में नहीं आएगी, नहीं चेतनामय होगी, तो ये बहुत गलत होगा और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जितना जल्दी हो सके सूर्य प्रताप सिंह के ऊपर से सारे मुकदमे वापस लिए जाएं, और मदमस्त होकर के काम न करें आप लोग।
आप लोगों की भी जवाबदारी है। जनता ने आपको चुना है, आपको बपौती नहीं मिली है कि नहीं आप हमेशा आप आजीवन मुख्यमंत्री रहेंगे या जो भी है उप मुख्यमंत्री आपका मंत्रालय रहेगा। और जो भी अधिकारी, जिस अधिकारी ने सुभाष सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है, वो भी एक दिन रिटायर होगा, वो भी एक दिन किसी दूसरे सरकार के अंडर में जाएगा, उस समय उसको जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि वो लोग किसी भी राजनीतिक दबाव के बिना काम करें, क्योंकि आप लोग जनता के प्रति जवाबदार हैं, राजनीति के प्रति नहीं। और राजनीति की भी जनता के प्रति ही जवाबदार है। आपकी नौकरी केवल 5 सालों के लिए है। पूरे एमएलए, एमपी जितने भी लोग हैं, पूरे कैबिनेट की नौकरी केवल 5 साल के लिए है, क्योंकि नौकरी ही है ये। जब आप लोग पगार ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो नौकरी ही है, ये सेवा नहीं है। सेवा कभी था जब ये एमएलए, एमपी पगार नहीं लेते थे, लेकिन आज सब पगार लेते हैं, सब नौकरी कर रहे हैं। और नौकरी आप लोगों की 5 साल है। बस बात यह है कि आप लोगों की नौकरी सबसे भारी भरकम है। आपको आजीवन 5 साल आपने बिता लिया, अब आजीवन आप लोगों को पेंशन सब कुछ मिलता रहेगा, सारी सुविधाएं मिलती रहेगी, यही बात है। और जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको नहीं मिलती है, इतना ही फर्क है, बस और कुछ नहीं है। मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी इस विषय पर आवाज उठाइए। आज डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। अगर देश बचाना है, उत्तर प्रदेश बचाना है और अपने आप को किसी की गुलामी से बचाना है, तो आज डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह के साथ में आप लोगों को खड़ा होना होगा, सरकार से सवाल करना होगा। जय हिंद मित्रों, जय श्री राम।